हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सितंबर 2023 संपूर्ण महीने की हरियाणा करंट अफेयर दोस्तों। और हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के साथ। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक या फिर आपको अगस्त 2022 से सितंबर 2023 तक किसी भी महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की मोनल व नीरल कुकरेजा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये दोनों बहनें किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो फरीदाबाद से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। फरीदाबाद की अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सर बहनें व बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मोनल व नीरल कुकरेजा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर का, तो हाल ही में अंजुम इस्लाम को सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने नूह जिले की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और पर्यावरण संरक्षण के प्रति नंदनी के जुनून व परिश्रम को देखते हुए नंदनी को पॉलिथीन मुक्त रेवाड़ी कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हिमांगी शर्मा को डायबिटीज रोग के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन डी अरुण सांगवान को। अब जान लेते हैं, अरुण सांगवान को हरियाणा राज्य खाद्य आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हरियाणा खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत काम करेगा। और दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, भी आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों हरियाणा राज्य खाद्य आयोग का गठन किसने किया था? तो हुड्डा सरकार में अगस्त 2014 में इस आयोग का गठन किया गया था। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का या चेयरमैन का, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने सुमित्रा चौहान को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष आरती सिंह राव को बनाया गया है। और फरीदाबाद के दीप भाटिया को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में ईश्वर सिंह मालवाल को हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रीति लांबा ने चंडीगढ़ में हुई इंडियन ग्रां प्री 5 के स्टीपल चेंज में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में प्रीति लांबा ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। चंडीगढ़ में हुई इंडियन ग्रां प्री 5 में हरियाणा की प्रीति लांबा ने गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, और ये हरियाणा की राजधानी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में चंडीगढ़ को देश में दोस्तों 12वां स्थान मिला था। और चंडीगढ़ की निवासी सौरव चंडीगढ़ पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी? तो नई हवाई पट्टियाँ बनाई जाएगी ऑप्शन सी ए और बी दोनों, नूह गुरुग्राम जींद व कैथल में। अब जान लेते हैं, नूह गुरुग्राम में और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर जींद व कैथल जिले में नई हवाई पट्टियाँ बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था हवाई जहाज़ का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। और सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियाँ बनाई गई है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम दोस्तों अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है, ये आपको नोट कर लेना है। दोस्तों मैंने आपके लिए एक ऐसी पीडीएफ तैयार की है जिससे नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे गारंटी के साथ। क्योंकि दोस्तों
जो भी एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था 2022 में, उसमें दोस्तों इन टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, जैसे हरियाणा के अध्यक्ष 2023 के योजनाएं, पोर्टल व ऐप, इंडेक्स, पद्म अवार्ड 2021 से 2023, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा के नए आंकड़े, हरियाणा नया मंत्रिमंडल, हरियाणा बजट विद परसेंटेज के साथ दोस्तों, हरियाणा की चर्चित महिलाएं, हरियाणा की चर्चित पुरुष और हरियाणा में जो भी पुरस्कार और राशि दी जाती है उनके बारे में दोस्तों विद डिटेल के साथ बताया गया है। इसकी PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी राशि दी जाती है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार योजना के अंतर्गत सर्कल स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राशि 2,000, 1,200 और 800 रुपये, जबकि ब्लॉक स्तर पर दोस्तों 4,000, 3,000 और 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला व किशोरी सम्मान योजना व मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू की थी, और सखी योजना 1 सितंबर 2015 को करनाल जिले से शुरू की गई थी। राज्य में पीड़ित महिलाओं से संबंधित है ये योजना। और जननी योजना, जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से शुरू हुई थी। मांडीखेड़ा गांव नूह से इसे शुरू किया गया था। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को कुछ आर्थिक सहायता राशि देगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की जेल में राज्य की पहली गौशाला बनाई गई है? तो राज्य की पहली गौशाला दोस्तों ऑप्शन बी, करनाल जिले की जेल में बनाई गई है। अब जान लेते हैं। करनाल जिले की जेल में प्रदेश की पहली गौशाला खोली जा रही है। इसमें कैदी गौवंशियों की सेवा कर पुण्य कमाएंगे और साथ ही साथ सजा में भी छूट पाएंगे। अब जिक्र हुआ था गाय या गौवंश का, तो बेसारा गौवंश को रखने के लिए पानीपत के नैनगांव और हिसार के डिंडोर गांव में 2 गौ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। पहला गौ चिकित्सालय भी हिसार में स्थापित किया गया था। और भिवानी में प्रदेश का पहला काऊ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों इस लीग में ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता है। और दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और नीरज चोपड़ा का दोस्तों पद्मश्री 2022 भी मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन बी, सत्यवान सिंह को। रेवाड़ी जिले के गांव बुडोली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सत्यपाल सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है। और इससे पूर्व दोस्तों सत्यपाल सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा 5 सितंबर को यानी कि अध्यापक दिवस पर 2022 के लिए 34 और 2023 के लिए 35 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार यानी कि 2022 और 23 के लिए कुल 69 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। जबकि 2022 में सोनीपत की शिक्षिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला था। 21 में मिला था भिवानी की ममता पलिवाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक आयुष्मान भव अभियान चलाया जाएगा? तो अभियान चलाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 सितंबर से 31 सितंबर 2023 तक। अब जान लेते हैं, हरियाणा में 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आयुष्मान भव अभियान चलाया जाएगा। 4 महीने तक चलने वाले अभियान से हर घर तक पहुंचकर सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में शामिल किया जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते और कुछ पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में दोस्तों चिरायु हरियाणा योजना फिर आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 नवंबर 2022 को गुरुग्राम के मानेसर से की थी। और कुरुक्षेत्र से 19 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत की गई थी? है हरियाणा के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन डी पवन कुमार को। अब जान लेते इसके बारे में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अध्यापक या प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार को प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों हाल ही में कुछ टाइम पहले जींद जिले के लोक कलाकार महावीर गुड्डू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 3 बालिकाओं को कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनकी सभी प्रथम स्थान पर 8, दूसरे स्थान पर 6,000 और तीसरे स्थान पर आने वाली बालिका को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। अब जान लेते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 3 बालिकाओं को क्रम से 8,000, 6,000 और 4,000 रुपये, जबकि 12वीं परीक्षा में खंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 3 बालिकाओं को 12,000, 10,000 व 8,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहली महिला सचिव ज्योति मित्तल को बनाया गया है, आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में वीपी यादव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, 1981 में फिर से भिवानी शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा एससीईआरटी की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी राजेश खुल्लर को। आईपीएस अधिकारी राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेव राज महाजन है। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर है और ये हरियाणा के 33वें डीजीपी बने हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल है। नेक्स्ट है हरियाणा के नीरज चोपड़ा 25 साल में ओलंपिक और विश्व खिताब दोनों अपने नाम करने वाले कौन से भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं देश में? तो ऐसा करने वाले देश के तीसरे भाला फेंक खिलाड़ी बन गए हैं ये। अब जान लेते हैं नीरज चोपड़ा 25 साल में ओलंपिक और विश्व खिताब अपने नाम करने वाले सिर्फ तीसरे भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में रजत पदक जीता है। और हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने हैं ये। और स्विट्जरलैंड देश ने ओलंपिक पदक नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 3 से 7 सितंबर 2023 तक हरियाणा में कहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का आयोजन किया गया था? तो कुछ बैठकों का आयोजन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी आल, नूंह, गुरुग्राम, मानेसर। G20 शिखर सम्मेलन के तहत नूंह, गुरुग्राम और मानेसर में 3 से 7 सितंबर 2023 तक बैठकों का आयोजन किया गया था। दोस्तों हरियाणा में लगभग नूंह, गुरुग्राम, मानेसर या फिर एक और चंडीगढ़ 4 स्थानों पर इन बैठकों का आयोजन किया गया, आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों इस G20 शिखर सम्मेलन से नेक्स्ट ग्रुप डी में दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग 100% आएंगे। आपको दोस्तों क्या काम करना है, जितने भी देश इस G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा को आपको रट के जाना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ से कहाँ तक भव्य सरस्वती कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो सरकार के द्वारा ऑप्शन सी गोग गांव कैथल से पंजाब के सागरा गांव तक इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अब जान लेते हैं कैथल जिले के गोग से होते हुए पंजाब के सागरा गांव तक भव्य सरस्वती कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। अब जिक्र हुआ था सरस्वती का,
तो बात करें हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसकी स्थापना दोस्तों सरस्वती नदी के उत्थान और अनुसंधान के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और वर्तमान में उपाध्यक्ष है दुम्मन सिंह किरमच। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए स्कूलों में किस प्रकार के क्लबों की स्थापना की जाएगी। तो उन क्लबों का नाम रखा जाएगा ऑप्शन ए हेल्थ क्लब। अब जान लेते हैं हरियाणा में बच्चों की सेहत सुधारने के लिए अब योग क्लबों की तर्ज पर सभी सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब भी स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ महीने में एक दिन बाजरा दिवस भी मनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सेहत का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 5 सितंबर 2022 से नई स्वास्थ्य योजना सेहत की शुरुआत की थी और करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मेरा गांव मेरा गौरव नाम से योजना की शुरुआत की जा चुकी है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कब से हरियाणा गोट टैलेंट कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी ऑप्शन ए 1 नवंबर 2023 से। हरियाणा सरकार गांव और शहरों में छिपी ऐसी तमाम प्रतिभाओं को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए 1 नवंबर 2023 से इंडिया गोट टैलेंट कार्यक्रम की तर्ज पर हरियाणा गोट टैलेंट कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है। अब जिक्र हुआ था 1 नवंबर का, तो 1 नवंबर 2014 को स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। 1 नवंबर 2021 से हरियाणा में ग्राम पंचायत शिक्षक योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा राज्य में अनवीलिंग द पाथ टू नॉलेज एक्सप्लोरिंग रिसर्च थ्योरी एंड डिज़ाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन डी डॉक्टर लता सुरेश के द्वारा। अब जान लेते हैं डॉक्टर लता सुरेश ने अनवीलिंग द पाथ टू नॉलेज एक्सप्लोरिंग रिसर्च थ्योरी एंड डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों हरियाणा में पुस्तकों का, तो हाल ही में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राम भगत लागियान द्वारा लिखी पुस्तक रविदास और उसका दर्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया था। और हाल ही में कैथल के साहित्यकार राजेश भारती की जापानी छंद तांका में लिखी बाल साहित्य पुस्तक कच्ची धूप को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिले की पूनम दलाल की पुस्तक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामलाल के जीवन पर आधारित पुस्तक रेडी पर एवरेस्ट का विमोचन किया था। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के लिए जारी विश्व के 100 वर्तमान हिंदी साहित्यकारों की सूची में हरियाणा के हिंदी साहित्यकार रतन कुमार सांबरिया को कौन सा स्थान मिला है। तो रतन कुमार को दोस्तों इस सूची में ऑप्शन डी ऑप्शन सी 15वां स्थान मिला है। वर्ष 2023-24 के लिए जारी विश्व के 100 वर्तमान हिंदी साहित्यकारों की सूची में रेवाड़ी जिले के गांव बाड़ावासा के हिंदी साहित्यकार रतन कुमार को 15वां स्थान मिला है। और इसी प्रकार राही रैंकिंग द्वारा जारी वर्ष 2023 की सूची में इनको 22वां स्थान मिला था। अब जिक्र हुआ था साहित्यकार का, तो हाल ही में हिसार के साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश का अध्ययन को कैलाश गौतम सम्मान 2023 मिला है, ये आपको नोट कर लेना है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गवर्निंग काउंसिलिंग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो इस गवर्निंग काउंसिलिंग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी मीता वशिष्ठ को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गवर्निंग काउंसिलिंग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले दोस्तों इस गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन थे। तो सतीश कौशिक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अब जिक्र हुआ था हरियाणा फिल्म से संबंधित, तो हरियाणा की प्रथम फिल्म थी धरती 1968 में बनी थी। दूसरी फिल्म थी हरपुल सिंह जाट जुलानी 1970 में बनी थी। 1974 में 2 फिल्में प्रदर्शित हुई थी, वीर शेरा और वीर घटोत्कच। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म थी बहू रानी 1983 में बनी थी। सर्वाधिक सफल फिल्म थी चंद्रावल 1984 में बनी थी।
और पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी लाडो, 2000 में इसने पुरस्कार जीता था। इसका निर्देशक कौन थे इसके, तो अश्विनी कुमार थे। और हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रोमोशन बोर्ड रखा गया है। इस सेल की स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल बनाया जाएगा, तो अस्पताल बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अम्बाला जिले में। अब जान लेते हैं, गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी के रामपुर में 60 लाख रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। अब जिक्र हुआ था अम्बाला का, तो अम्बाला ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा वर्तमान में। और हरियाणा का पहला डिपो अम्बाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया था। और अम्बाला ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वार हीरोज फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कितना लिंग अनुपात पाने का लक्ष्य रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 950 लिंग अनुपात पाने का लक्ष्य रखा सरकार के द्वारा। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लिंग अनुपात को 950 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। और ओवर 2022 में हरियाणा का लिंग अनुपात 917 था, 2021 में 914 और 2020 में 922 था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस देश की कंपनी के सहयोग से लगभग 400 पैक हाउस बनाए जाएंगे, तो ये पैक हाउस बनाए जाएंगे ऑप्शन बी जापान देश की कंपनी के सहयोग से। अब जान लेते हैं, हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल की पहल पर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से हरियाणा में लगभग 400 पैक हाउस बनाए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था दोस्तों जापान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गांव देवली में जापान की कंपनी डाइकी एक्सिस के केंद्र का उद्घाटन किया था। और महेंद्रगढ़ के अटेली के निवासी मनीष सैनी के निर्देशन में बनी लघु फिल्म गिद्ध को जापान में आयोजित एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में 3 ग्लोबल अवार्ड मिले हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राहुल टूर्ण ने पुणे में हुई नेशनल ट्रायलथॉन में कौन सा पदक जीता है, तो राहुल ने दोस्तों इस प्रतियोगिता में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं, कैथल के सिरसल के राहुल टूर्ण ने पुणे में हुई नेशनल ट्रायथॉन में गोल्ड मेडल जीता है। और इससे पहले दोस्तों यही राहुल टूर्ण अमेरिका में वर्ल्ड आयरमैन का खिताब जीत चुके हैं। और फरवरी 2022 में अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई अल्ट्रामैन का खिताब भी जीत चुके हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला चलता फिरता पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया गया है, तो यह कार्यालय शुरू किया गया है ऑप्शन डी चंडीगढ़ शहर में। अब जान लेते इसके बारे में, विदेश मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ में देश का पहला चलता फिरता पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया है। इसके लिए दोस्तों पासपोर्ट सेवा सर्विस एक्सीलेंस वैन शुरू की गई है। अब जिक्र हुआ था पासपोर्ट का, तो इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल जिले में स्थापित किया गया है। और मुख्यमंत्री ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 दिसंबर 2022 को पंचकुला जिले से मुफ्त पासपोर्ट योजना की शुरुआत की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को सुधारवादी राज्य की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो हरियाणा राज्य को दोस्तों इस श्रेणी में ऑप्शन ए पहला पुरस्कार मिला है। अब जान लेते हैं, सुधारवादी राज्य की श्रेणी में हरियाणा को देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। taxindiaonline.com अवार्ड 2023 में हरियाणा को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि महाराष्ट्र को सिल्वर अवार्ड और ओडिशा, गुजरात व मध्य प्रदेश को ज्यूरी अवार्ड मिला है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पुरस्कार का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं।
हाल ही में हरियाणा के डॉक्टर पवन कुमार को फोटोग्राफी के क्षेत्र में ललित कला राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला है। और हाल ही में जींद जिले के महावीर कुंडू को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और हरियाणा राज्य को दिसंबर 2020 में अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 भी मिला था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग ने क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम तैयार किया है? तो इस एप्लीकेशन को किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा निर्वाचन आयोग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने वोटरों की सहूलियत के लिए क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम तैयार किया है। इसके सहायता से हर मतदाता घर बैठे मतदाता केंद्र पर कितनी लंबी लाइन है या कितनी भीड़ है इसे देख सकते हैं। अब जिक्र हुआ था हरियाणा निर्वाचन आयोग का, तो इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त है डॉक्टर धनपत सिंह। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अनुराग अग्रवाल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को राज्य का पहला आयुष ग्राम बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला आयुष ग्राम बनाया जाएगा ऑप्शन डी, सटौंडी गांव को। अब जान लेते हैं, भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत करनाल जिले के सटौंडी गांव को राज्य का पहला आयुष ग्राम बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था गांव का, सिरसा जिले के पन्नीवाला मोटा गांव में हरियाणा का पहला मॉडल कौशल केंद्र शुरू किया गया था। और हाल ही में करनाल जिले के सुल्तानपुर गांव ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत 2000 की आबादी वाले गांव की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा एशियन गेम्स 2023 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाती है? तो भाग लेने पर दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा ऑप्शन है 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब जान लेते हैं, एशियन गेम्स 2023 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला खिलाड़ी है जो भाग लेने पर भी राशि देता है खिलाड़ियों को। अब जिक्र हुआ था दोस्तों राशि का, तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार के द्वारा 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ और एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जबकि एशियन में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5, कांस्य को 75 लाख दिए जाते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। 1 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 सितंबर 2023 को नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल का शुभारंभ किया है। और दोस्तों इसी 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल को लॉन्च किया था। और इसी 13 तारीख को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री दयालु योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से गोवंश को चिप लगाने के अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो इस अभियान की शुरुआत की जाएगी ऑप्शन ए, भिवानी जिले से। अब जान लेते हैं, 19 सितंबर 2023 से भिवानी के गांव बीरण ग्राम पंचायत से गोवंश को चिप लगाने के अभियान की शुरुआत की जाएगी। धीरे धीरे इसे पूरे हरियाणा राज्य में लागू किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था गोवंश या गाय का, तो पंचकुला जिले में हरियाणा राज्य का पहला गोवन बनाया गया है। और हरियाणा में दोस्तों गौ संवर्धन व संरक्षण अधिनियम 16 मार्च 2015 को लागू हुआ था। पहला गो अभ्यारण्य बीड डंडूर गांव हिसार में है। पहला गौ चिकित्सालय भी हिसार जिले में है। बात करें गौ सेवा आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय पंचकुला में है। अध्यक्ष वर्तमान में श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट है, हरियाणा 112 के साथ किस हेल्पलाइंस का राज्यव्यापी एकीकरण किया गया है? तो इस 112 के साथ दोस्तों किस किस नंबर को जोड़ दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई सभी को, इनकी फायर, साइबर, महिला और ट्रैफिक को इस 112 के साथ जोड़ दिया गया है। अब जान लेते हैं हरियाणा 112 के साथ फायर 101 है, साइबर है 1930, महिला 1091 व ट्रैफिक 1073 सभी हेल्पलाइन का राज्यव्यापी एकीकरण या फिर 112 के साथ इसे जोड़ दिया गया है। और दोस्तों इस इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले से की थी और इसका मुख्यालय भी पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विश्वकर्मा दिवस मनाया गया है? तो राज्य स्तरीय विश्वकर्मा दिवस या फिर श्रमिक दिवस मनाया गया है ऑप्शन ए पलवल जिले में। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर पलवल जिले के गांव दुदौला में स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस या फिर विश्वकर्मा दिवस मनाया गया है। जबकि दोस्तों 2022 में मनाया गया था गुरुग्राम में, और हरियाणा में ये राज्य स्तर पर मनाया गया था सबसे पहले 17 सितंबर 2017 को। ये आपको नोट कर लेना सोनभद्र जिले से। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने यूजीन में हुई डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इस लीग में दोस्तों नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं, यानी कि रजत पदक जीता है। हरियाणा की जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने यूजीन में हुई डायमंड लीग 2023 में 83.80 मीटर का थ्रो करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में 85.71 मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता था। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे, ये आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाया जाएगा? तो एविएशन हब बनाया जाएगा ऑप्शन सी हिसार जिले में। अब जान लेते हैं हिसार जिले में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब का निर्माण किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था हिसार का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। और गुरुग्राम के मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही वर्तमान में, ये भी आपको नोट कर लेना है। केंद्रीय बैंस शोध संस्थान हिसार में 1985 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में 1986 में स्थापित हुआ था। और हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य हिसार जिले में स्थापित किया गया था, हिसार जिले के बीड डंडोर गांव में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि जो पहले 5,000 से 16,000 के बीच थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10,000 से 21,000 के बीच कर दिया है। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की वर्तमान छात्रवृत्ति राशि जो 5,000 से 16,000 के बीच थी, अब इसे बढ़ाकर 10,000 से 21,000 के बीच कर दिया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। जैसे अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों की शादी पर शगुन की राशि 51,000 से बढ़ाकर 71,000 कर दी है। और हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को दोस्तों हरियाणा गौरव सम्मान योजना के तहत 10,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को एशियाई खेलों में भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनाया गया है? तो कप्तान बनाया गया है ऑप्शन ए निर्मल तंवर को। पानीपत जिले के आसन कला गांव की बेटी निर्मल तंवर को एशियाई खेलों में भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनाया गया है, जो 23 सितंबर से दोस्तों शुरू होने जा रहे हैं। अब जिक्र हुआ था गेमों का, तो हरियाणा सरकार द्वारा एशियन गेम्स में भाग लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को दोस्तों 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है भाग लेने पर सिर्फ। जबकि पदक लाने पर दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 और कांस्य पदक विजेता को 75 लाख दिए जाते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है
हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ई भूमि पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल को दोस्तों दोबारा से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। सीएम मनोहर लाल ने 13 सितंबर 2023 को नई ई भूमि पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे पहले दोस्तों कुछ साल पहले से लॉन्च किया गया था, फिर से लॉन्च किया गया अपडेट करके नए वर्जन के साथ। इस पर किसानों के अलावा एग्रीगेटर्स भी ज़मीन की पेशकश कर सकते हैं लेने देने के लिए। और दोस्तों 13 सितंबर 2023 को 6 पोर्टल शुरू किए गए थे, जिनमें से दोस्तों 9 लिटिगेशन पोर्टल भी है और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का पोर्टल भी 13 सितंबर को लॉन्च हुआ था और मुख्यमंत्री दयालु योजना का पोर्टल भी 13 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है चुनाव अधिकार निकाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व नेशनल इलेक्शन वाच के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कौन सा सांसद अरबपति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्तिक शर्मा। अब जान लेते हैं चुनाव अधिकार निकाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व नेशनल इलेक्शन वाच के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा हरियाणा के जो भी वर्तमान में या पहले 14 सांसद हो चुके हैं उनमें एकमात्र अरबपति सांसद हैं। उनकी कुल संपत्ति 390 करोड़ रुपए है, जबकि इसमें दूसरे स्थान पर दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा, उनकी कुल संपत्ति 44 करोड़ है। अब जिक्र हुआ था राज्यसभा सांसद का, तो हरियाणा में दोस्तों इनकी संख्या 5 है। कौन कौन है वर्तमान में? दीपेंद्र हुड्डा, रामचंद्र जांगड़ा, कार्तिक शर्मा, देवेंद्र वैद और किशनपाल गुर्जर है। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मनासलू पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन डी सुनील कुमार। अब जान लेते हैं हरियाणा के पर्वतारोही सुनील कुमार ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी मनासलू पर तिरंगा फहराया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा की बाविका यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला सोलो पर्वतारोही बनी है। और हाल ही में करनाल के सुनील रोहिला और हिसार के डाटा गांव की मीनू ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा संस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर शोध करेगा? तो इस योजना पर शोध किया जाएगा ऑप्शन है रोहतक पीजीआई के द्वारा। अब जान लेते हैं हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितनी कारगर है। इस पर रोहतक पीजीआई का कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ विभाग शोध करेगा। इसकी शुरुआत दोस्तों फतेहाबाद जिले से की जाएगी। अब ये दोस्तों योजना क्यों शुरू हुई थी? तो 2014 में हरियाणा का लिंग अनुपात दोस्तों 871 था। इसे बढ़ाने के लिए 2015 में पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी और वर्ष 2022 में हरियाणा का लिंग अनुपात 917 था, 2021 में 914 और 2020 में 922 था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के कार्तिक ने भारतीय चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण रघुराई बोट बनाया है? तो किस जिले के कार्तिक के द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कार्तिक झज्जर जिले से बिलोंग करता है। अब जान लेते हैं झज्जर के 14 वर्ष के कार्तिक ने भारतीय चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण रघुराई बोट देश को समर्पित किया है। अब जिक्र हुआ था झज्जर का, तो हाल ही में डॉक्टर सुकामा आचार्य को महिला सशक्तिकरण व शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री 2023 मिला है और ये झज्जर के आकपुर गांव से बिलोंग करती है। और हाल ही में झज्जर की गोल्फर दिशा टाकर ने लेडीज यूरोपियन टूर पर चैक लेडीज ओपन 2023 खिताब जीता है। और हाल ही में झज्जर के कुलदीप देसवाल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। नेक्स्ट है हरियाणा की खिलाड़ी अंतिम पंगाल ने सर्बिया में हुई सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों अंतिम पंगाल ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है।
सर्बिया में हुई सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार की पहलवान अंतिम पंघाल ने कैसे पदक जीता है। और दोस्तों इसी अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर-20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। और हाल ही में इसी अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में नई जेल बनाई जाएगी। तो नई जेल बनाई जाएगी ऑप्शन डी इन सभी जिलों में, पंचकुला, फतेहाबाद, चरखी दादरी। अब जान लेते हैं, भिवानी में नई जेल बनने के बाद अब चरखी दादरी, फतेहाबाद और रोहतक में नई जेल बनने जा रही है। रोहतक में दोस्तों जेल है लेकिन उसे हाईटेक सिक्योरिटी जेल बनाया जाएगा जिसमें 3 टायर सुरक्षा होगी। और पंचकुला में भी दोस्तों नई जेल बनाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था जेल का, तो करनाल जिले की जेल में प्रदेश की पहली गौशाला खोली जा रही वर्तमान में, ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस जिले में अशोक सिंघल वैद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो यह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ऑप्शन बी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, गुरुग्राम जिले के गांव मुबारकपुर के समीप अशोक सिंघल वैद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय का, तो करनाल के कुटेल में करीब 761 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा वर्तमान में। और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में गुरुग्राम के बिनौला गांव में की गई थी। और 9 जिले में मल्टी डिसिप्लिनरी राजकीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और पानीपत में गीता विश्वविद्यालय बनाया गया था हाल ही में। और सोनीपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने प्रोबायोटिक जामुन तैयार किया है। तो यह जामुन तैयार किया गया है ऑप्शन ए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा। अब जान लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने प्रोबायोटिक जामुन दूध जमाने के लिए लगाया जाने वाला खट्टा तैयार किया है। इससे बनने वाली दही, लस्सी व योगर्ट सेवन से पेट के संबंधित रोग दूर होंगे। अब जिक्र हुआ था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का, तो वर्तमान में इसका निदेशक दोस्तों डॉक्टर धीर सिंह है और ये एग्जाम में पूछा भी गया था। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश की पहली क्लोन गाय और दुनिया की पहली गिर नस्ल की क्लोन गाय पैदा की थी हाल ही में, उसका नाम रखा था गंगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस संस्थान के द्वारा भैंस की क्लोन गरिमा को 2009 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन से अपराधी खोज प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। तो शुरू की जाएगी ऑप्शन सी ए और बी दोनों, समालखा पुलिस थाना और अंबाला सेंट्रल जेल से। अब जान लेते हैं, समालखा पुलिस थाना व अंबाला सेंट्रल जेल से अपराधी खोज प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप या फिर आई-रेड ऐप शुरू की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जून 2023 को हरियाणा पुलिस का प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया था। और फरीदाबाद जिला ट्रैफिक पुलिस चालान को QR कोड के माध्यम से भुगतान को प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व दुष्यंत चौटाला द्वारा कहां पर फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो इसकी नींव रखी गई है ऑप्शन सी मानेसर में। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र की आधारशिला रखी है और साथ ही सोनीपत में किराना आपूर्ति केंद्र का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। मानेसर में 140 एकड़ में दोस्तों
यह एशिया का सबसे बड़ा वितरण केंद्र होगा, जिसकी आधारशिला हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई है। और गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है। और नारनौल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ई रवाना पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ई रवाना पोर्टल को अपडेट के साथ लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल की सहायता से अवैध माइनिंग व ओवरलोडिंग मामलों पर रोक लगाई जाएगी। दोस्तों 13 सितंबर 2023 को 6 पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इनमें से दोस्तों एक है ई भूमि पोर्टल को भी 13 सितंबर को लॉन्च किया गया था। नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल को भी, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल को भी, और दीनदयाल उपाध्याय योजना के पोर्टल को भी 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। है हरियाणा के किस जिले में दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर मंडपम मनाया जाएगा? तो यह मंडपम मनाया जाएगा, ऑप्शन ए, फरीदाबाद जिले में। अब जान लेते हैं, दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर फरीदाबाद मंडपम मनाने की हरियाणा सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। प्रथम नगर निगम बना था फरीदाबाद मई 1994 में। और महाग्राम विकास योजना 15 अगस्त 2020 को सोतई गांव फरीदाबाद से शुरू की गई थी। और फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोड भी स्थापित किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला फूल व बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, ऑप्शन डी, झज्जर जिले में। अब जान लेते हैं, झज्जर के मोनिमपुर गांव में इजराइल की तकनीक से हरियाणा का पहला फूल व बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था उत्कृष्टता केंद्र का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक व जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता केंद्र के नाम से जैविक कृषि फार्म की स्थापना की गई है। और पंचकुला जिले में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और पिनगवा गांव नू या मेवात जिले में प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के रमीता जिंदल ने एशियाई खेल 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रमीता ने दोस्तों व्यक्तिगत स्पर्धा में ऑप्शन सी, कैसे पदक जीता है। अब जान लेते हैं, 10 मीटर एयर राइफल में कुरुक्षेत्र के रमीता जिंदल ने मेहुली घोष और आशी चौकसी के साथ रजत पदक जीता है दोस्तों शूटिंग में। जबकि रमीता ने व्यक्तिगत यानी कि अकेले कैसे पदक जीता है शूटिंग में, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक को 1.5 करोड़ और कैसे पदक विजेता को 75 लाख की राशि दी जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी बेटी माउंट एवरेस्ट पर स्थित खुम्बू आइस फॉल जाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची बनी है? तो उस बेटी का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए, आराध्या। अब जान लेते हैं, रेवाड़ी की 10 वर्षीय बेटी आराध्या माउंट एवरेस्ट पर स्थित खुम्बू आइस फॉल जाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची बनी है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में करनाल के सुनील रोहिला ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को फतेह किया था। हाल ही में हिसार की मीनू ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। नेपाल व चीन दोनों रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला थी अनीता कुंडू। ये कुल 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में परिवार पहचान पत्र प्रोएक्टिव
ओबीसी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र प्रोएक्टिव ओबीसी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा परिवार पहचान पत्र में मौजूद अपने डाटा आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा सरकार सिंधु दर्शन यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10,000 रुपये। अब जान लेते हैं हरियाणा सरकार सिंधु दर्शन यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान कर रही है। और हरियाणा सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। और स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के तहत हरियाणा सरकार श्री हजूर साहिब, नांदेड़, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब के लिए 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता दे रही है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन बी संग्राम सिंह को। अब जान लेते हैं रोहतक के गांव मदीना के रेसलर व अभिनेता संग्राम सिंह को देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जिक्र हुआ था ब्रांड एम्बेसडर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव रावगढ़ के सरपंच नौरंग सिंह को सरपंचों से संबंधित ई टेंडरिंग प्रणाली का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की थी। और अंजुम इस्लाम को सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने नौ जिले की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और नंदनी को पॉलीथीन मुक्त रेवाड़ी कार्यक्रम के लिए रेवाड़ी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एग्री टूरिज्म सेंटर बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो ये सेंटर बनाया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन बी हिसार जिले में। अब जान लेते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एग्री टूरिज्म सेंटर बनाया जा रहा वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था एग्रीकल्चर या कृषि का, तो हरियाणा में पहले कृषि संगणना 1970 में हुई थी। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। और बात करें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की, स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका पंचकूला में है। और हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पंचकूला में है। नेक्स्ट है वर्तमान हरियाणा राज्य में कितने पर्यटन स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो वर्तमान में हरियाणा में 42 पर्यटन स्थल है। अब जान लेते हैं हरियाणा राज्य में 1980 में 29 पर्यटन स्थल थे जो 2000 तक 47 हो गए। और फिर 2010 से 2020 तक इनकी संख्या 43 रही, लेकिन अब दोस्तों ये 42 है। अब जिक्र हुआ था पर्यटन का, तो हरियाणा पर्यटन विभाग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटक दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में पर्यटन मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। पर्यटन निगम के चेयरमैन है वर्तमान में अरविंद सिंह यादव। और हरियाणा राज्य 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाता है, भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो धर्मेंद्र व हेमा मालिनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी अनीस बनवाला ने चीन में आयोजित एशियाई खेलों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो अनीस ने दोस्तों इसमें ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। करनाल के निशानेबाज अनीस बनवाला ने चीन में आयोजित एशियाई खेलों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों इसी एशियाई खेलों में यमुनानगर के परमिंदर सिंह ने नौकायान में कांस्य पदक जीता है।
कुरुक्षेत्र जिले की रमिता जिंदल ने दोस्तों टीम इवेंट में रजत पदक, जबकि व्यक्तिगत इनकी अकेले में कैसे पदक जीता है ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी तलाव गांव को। अब जान लेते इसके बारे में। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा हरियाणा के झज्जर जिले के गांव तलाव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम मंत्रालय में देश के कुल 775 गाँव में से इस तलाव गांव को कैसे श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अब जिक्र हुआ था झज्जर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक सजावटी मछली हैचरी का उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले के गांव तलाव के निकट बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक ये बना नहीं दोस्तों। और झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द से लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस चीनी मिल में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों एथेनॉल बनाया जा रहा है ऑप्शन ए सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में। अब जान लेते हैं, यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में एथेनॉल 100 किलोलीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 160 किलोलीटर प्रतिदिन कर दिया है। इस प्रकार यह मिल सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन करने वाली राज्य की पहली मिल बनी है। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर है, और इसी मिल में दोस्तों हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट भी बनाया गया था, और इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 11 सहकारी चीनी मिल है, जबकि 3 प्राइवेट चीनी मिल है, भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों के कुल कितने पद हैं? तो वर्तमान में दोस्तों जजों के कुल ऑप्शन डी 85 पद है। अब जान लेते हैं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों के कुल 85 पद है, जिनमें से दोस्तों 64 स्थायी व 21 एडिशनल जज के पद है। वर्तमान में कार्यरत जजों की संख्या 57 है, और 28 पद दोस्तों अभी भी खाली है। अब इस हाईकोर्ट के बारे में जान लेते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1919 को लाहौर में, इसलिए इसे दोस्तों लाहौर हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद इसे 15 अगस्त 1947 को शिमला में शिफ्ट किया गया था। फिर 17 जनवरी 1955 को दोस्तों इसे शिमला से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा व पंजाब की उच्च या फिर हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के धीर सिंह स्वामी ने लद्दाख क्षेत्र के 6565 मीटर ऊंचे पहाड़ पर तिरंगा फहराया है? तो धीर सिंह दोस्तों किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन डी रेवाड़ी से। रेवाड़ी के गांव बाड़ावासा के धीर सिंह ने लद्दाख में दोस्तों 6565 मीटर ऊंचे पहाड़ पर तिरंगा फहराया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा के सुनील कुमार ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मनासलू पर तिरंगा फहराया है, और इस पर तिरंगा फहराने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा की भाविका ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है, और देश की सबसे कम उम्र की है महिला सोलो पर्वतारोही बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर और रिदम सांगवान ने चीन में आयोजित 19वीं एशियन गेम्स में 25 मीटर पिस्टल टीम में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये हरियाणा की दोनों खिलाड़ियों ने इसमें ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर और रिदम सांगवान ने चीन में आयोजित 19वीं एशियन गेम के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको नोट कर लेना है। और ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों हरियाणा से बिलोंग करती है।